सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। अपने जीवन भर के अनुभव के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा और मैं यह निष्कर्ष आपको सुनाना भी चाहता हूं। जरूरी है आपके कैरियर के संबंध में। यदि मैं ये निष्कर्ष ना सुनाऊं तो जो पैसा कमाने वाले टीचर हैं उनका तो बहुत लाभ हो रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी के संग ठगी हो रही है। मैंने अपने 32-33 सालों के अनुभव के आधार पर यह देखा कि हमारे चारों ओर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं अकाउंट्स, वो सारे के सारे टीचर्स अकाउंट्स को रटवा रहे हैं रूल के आधार पर। चैप्टर बदलता है, हर चैप्टर के नए रूल दिखाए जाते हैं, फिर चैप्टर बदला, रूल बदले। मान लो 11th में 20 चैप्टर हैं, हर चैप्टर के लिए अलग अलग रूल, माने 20 प्रकार के रूल। 12th में आओ, 12th में अकाउंट्स को 2 या 3 भागों में बांटा गया। उन 2-3 भागों के हर चैप्टर के फिर से रूल याद करो। फिर बीकॉम में जाओ, 3 साल वहां रूल याद करो, फिर एमकॉम में जाओ। है क्या कि अकाउंट समझने का सब्जेक्ट है, रटने का है ही नहीं। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एक रूल से, ओनली एक, वैसे तो अकाउंट में गोल्डन रूल 3 लिखे हैं, लेकिन 3 में से भी क्या है, वो जो 2 हैं वो तो सहायक रूल हैं, एडिशनल रूल हैं। मेन रूल सिर्फ एक है, लेकिन अपन एक की जगह 3 ही ले लें। 3 सेंटेंस से पूरा अकाउंट हम मुट्ठी में कर सकते हैं। सारे चैप्टर, सारे अकाउंट्स, कोई भी डिग्री लेने जाए अपन, 11, 12, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, कहीं पर भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम अपने आसपास क्या देख रहे हैं कि लोग पैसा कमाने के चक्कर में, चूंकि बेरोजगारी ज्यादा है, थोड़ा सा बीकॉम एमकॉम किया, समझाना आता हो या नहीं आता हो, एग्जाम्पल देना आता हो या नहीं आता हो, बस स्कूल से जुड़ो, 1 घंटा जिस स्कूल में पढ़ाओ, 1 घंटा दूसरे स्कूल में पढ़ाओ, और टाइम बचे तो तीसरा स्कूल भी ज्वाइन कर लो। जैसे वो रंगाई पुताई वाली लेबर होती ना, हमारे यहाँ रंगाई पुताई कर दो, समय बचा उनके यहाँ कर दो, ऐसे टीचर हो गए। 3-3, 4-4 स्कूलों में 1-1 घंटे की सेवाएं देकर वो हर स्कूल के छात्र छात्राओं को अपन से परिचित बनाते हैं, फिर उन्हें ट्यूशन के लिए प्रेरित करते हैं। ट्यूशन से फिर उनकी भयंकर कमाई होती है। 2-4 साल में करोड़ों रुपए उनकी कैपिटल इकट्ठा हो जाती है, और 4 साल बाद वो इस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं। 4 साल में उन्हें कितने बच्चों को ठगा, उनकी वो जाने, उन्हें कोई मतलब नहीं। भाड़ में जाओ, अपने दाम बने, कैपिटल बने, अपन धंधा करें। हम अपने शहर में तो यही होता हुआ देख रहे हैं। स्थिति ये है कि अकाउंट्स का जो एबीसीडी भी नहीं जानते। अपने मुंह से बड़ी बात कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों के भविष्य को बर्बाद होते हुए देखना सहन भी नहीं होता। जितने अकाउंट्स के नाम पे टीचर घूम रहे हैं, यदि वो यहाँ मेरे सामने आ जाएं, यदि कोई सुन ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं गर्व से कह सकता हूँ, घमंड नहीं, गर्व। तपस्या है हमारी ये तपस्या है, अनुभव है, ईश्वर की दया है, ईश्वरी कृपा है, हमारा कुछ नहीं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं हमारे आसपास, सब उल्लू बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। टीचिंग और चिकित्सा, डॉक्टर का पेशा और शिक्षक का पेशा, इसमें वकील का पेशा भी मिला लो, इनमें प्योरिटी होना चाहिए। हम जिससे फीस ले रहे हैं उसे 100% लाभ पहुंचना चाहिए, उसके जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आज हम अपने आसपास जब ये देखते हैं कि टीचर फीस ले रहा है और तुम्हारे दिमाग में कचरा भर रहा है, उसके बाद तुम बेरोजगार रहो, बुद्धू बन जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो तुम्हारे जीवन से खेल गए, तुम्हारा जीवन नष्ट हुआ, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी नष्ट होगी। तुम बनोगे तो आने वाली पीढ़ियां ही बनेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टर फीस ले रहा है, उसे ईमानदारी से यदि इलाज करना आए तो ही फीस लेने का हक है, लेकिन डॉक्टर की भी दुकानें जगह जगह खुली हुई हैं।
कोई डॉक्टर ये कहने को तैयार नहीं कि हम इलाज करने में अनेबल हैं, असमर्थ हैं, इस मर्ज का इलाज हम नहीं जानते। कोई पेशेंट पहुंच जाए, हाँ आ जाओ, कुछ ही पर्चे पे लिखो, 10-15 दिन प्रैक्टिकल करो, सफल हो गया तो वाह वाही, नहीं हुआ तो पेशेंट अपने आप डॉक्टर बदलेगा। पेशेंट डॉक्टर तो बदलेगा, लेकिन तुमसे 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 जो तुम्हें दी हुई फीस है वो वापस लेने नहीं आएगा। ऐसे हजारों लोगों को ठगो, पैसे वाले बनो। यही वकीलात में है। जो लॉयर हैं, वकील हैं, वो भी पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में यदि असमर्थ होंगे तो भी केस ले लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इस केस की हम विशेषज्ञ नहीं है, यदि विशेषज्ञ नहीं है तो ये केस हमको लेना नहीं चाहिए, लेकिन वो ले रहे हैं। बेचारे पीड़ित पक्षकार न्याय की तलाश में राह राह भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो प्रोफेशन में जो लोग संलग्न हैं, इन्वॉल्व हैं, प्रोफेशनल्स को अपने प्रोफेशन के प्रति प्योर ईमानदार होना चाहिए। यदि वो प्रोफेशन ठीक ढंग से कर पा रहा है तो ही करना चाहिए, अदरवाइज कोई दुकान खोल लेना चाहिए और एक्स्ट्रा कुछ भी कर लेना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूँ और अपने आसपास जो होता हुआ दिख रहा हूँ और बच्चों के संग जो हो रहा है, जो बच्चे उन ठग ठग टीचर्स के पास पढ़कर आए, जब वो हमसे मिलते हैं और हम उनसे जब नॉलेज का एक कण भी पूछते हैं तो नॉलेज का एक कण भी उनके पास नहीं, बस मार्कशीट आ गई। मार्कशीट किस काम आएगी भैया? आज के कंपटीशन के दौर में हर एग्जाम, माने कंपटीशन के दौर में हर पोस्ट के लिए एग्जाम देना पड़ता है। तुम किसी भी सेक्टर में जाओ, एग्जाम होगा। उस एग्जाम में आपके जैसे नंबर आएंगे उस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और एग्जाम जब तुम कंपटीशन के लिए दोगे उसमें नॉलेज चाहिए। नॉलेज आपके पास है नहीं, आप तो रटंत विद्या से पास हुए, रटंत विद्या कुछ साल बाद आप भूल जाओगे। आज के दौर में यदि हम कहें तो मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ बच्चे के विवाह के काम आती है। समाज में बताना पड़ता है बच्ची कितने पास है, बच्चा कितना पढ़ा लिखा हुआ है। तो ये तुम्हें तय करना है कि तुम अपने विवाह हेतु पढ़ रहे हो या जॉब प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हो। यदि आपको जॉब में, कैरियर में शिखर पर जाना है, बहुत ऊंचाई तक तरक्की करना है, तो आपको नॉलेज प्राप्त करनी होगी। अभी मार्कशीट में थोड़े बहुत नंबर कम भी आ जाएं तो चलेगा, लेकिन जब जॉब प्राप्ति के लिए जाओगे उस कंपटीशन में यदि आपका 0.25 नंबर कम भी हो गया तो आप सैकड़ों रैंक के पीछे पिछड़ जाएंगे। अब इसमें से सुनने वाले कुछ लोग ये कहेंगे कि ये शिक्षक अपने ट्यूशन कार्य को बढ़ाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। ना, ट्यूशन कार्य को बढ़ाने के लिए यदि वीडियो बनानी होती तो हम तो 32-33 ईयर्स, करीब 34 ईयर्स पहले से पढ़ा रहे हैं। कब की कितनी वीडियो सर्कुलेट कर चुके होते। यूट्यूब वीडियो भी कब से चल रही है अपने दौर में, 15-20 साल से तो चल रही, तब से क्यों नहीं बनाई? मन में एक घुटन होती है कि आखिर ये अपने आसपास घट क्या रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कोई सोचने वाला नहीं। स्कूल में एक व्यापारी टीचर, ठग टीचर आया, उसने ऊल जलूल ज्ञान तुम्हें दिया, ऊट पटांग ज्ञान तुम्हें दिया, तुम उस ऊट पटांग कचरे को ही ज्ञान समझ बैठे। बस वो तुमसे बहुत मीठा मीठा बोलेगा, बस मीठे बोलने के जाल में तुम्हें फंसाता है, फिर ट्यूशन बुलाता है। तुम उसके सर जीरो जूरी करते रहते हो। 2-3 साल बाद जब तुम्हारा वो सर के मीठे बोलने का भूत उतरता है, नशा उतरता है, तब होश आता है यार किस ठग के चक्कर में पड़ गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहां पर भी पढ़ो पहले टीचर का परीक्षण कर लो कि ये टीचर कोई ठग तो नहीं। साधु के वेश में जैसे कई ठग घूम रहे हैं, सच्चे साधु कितने बचे? साधु के वेश में हर जगह ठग मिल जाते हैं, सच्चे साधु जैसे बहुत कम बचे। ठीक ऐसे ही सच्चे टीचर भी बहुत कम बचे समाज में। ज्यादातर पैसा कमाने के लिए एक दुकान चला रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, फिर अपनी लौट कर अपनी बात पर आए कि हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकते हैं कि अकाउंट रटाने की चीज है ही नहीं। अकाउंट मिनिमम 1 रूल और मैक्सिमम 3 रूल से सॉल्व होता है।
वो रूल आप देखो, अच्छा ये लगे हुए हैं, एक तरफ उनका हिंदी वर्जन है, एक तरफ उनका इंग्लिश वर्जन है, बीच में एक इक्वेशन लिखी हुई है। इस पोस्टर के अलावा अकाउंट्स में एक शब्द पैदा नहीं हुआ आज तक। मैं जब से पढ़ा रहा हूं इसी पोस्टर की सर्कल में रहते हुए पढ़ा रहा हूं। इस पोस्टर के अलावा एक शब्द की आवश्यकता नहीं अकाउंट को सीखने के लिए। जिस दिन इस पोस्टर में लिखे हुए रूल्स के अलावा मुझे एक शब्द भी एक्स्ट्रा देना पड़े, मेरा अकाउंट पढ़ाना व्यर्थ है। मैं कहता हूं कि पूरा का पूरा अकाउंट 11 से लेकर जहां तक भी जाना, सारा अकाउंट जर्नल पर डिपेंड है, जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज इन रूल्स पर डिपेंड है। हम यूं भी कह सकते हैं कि जर्नल इज द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अकाउंटेंसी। जैसे हम अपने घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक का जो बोर्ड है उसमें स्विच में प्लग लगाना पड़ता है और सारे इंस्ट्रूमेंट चलना शुरू हो जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही 11-12 के जितने भी चैप्टर हैं और आगे चले जाएं, सारे चैप्टर को चलाने के लिए बस जर्नल के चैप्टर में प्लग लगाने की आवश्यकता है और आपका वो चैप्टर चलना शुरू हो जाता है। हम करें जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो, फाइनेंशियल अकाउंट हो, विदाउट एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, रेटिफिकेशन ऑफ एरर हो, पार्टनरशिप हो, इश्यू ऑफ शेयर हो, इश्यू ऑफ डिवेंचर हो, कॉस्ट अकाउंट हो, कैश फ्लो हो, रेशियो एनालिसिस हो, फंड फ्लो हो। मतलब तुम किसी भी चैप्टर का नाम ले लो, यदि इन 3 रूल से बाहर जाकर एक शब्द भी मुझे देना पड़े तो मेरा अकाउंट पढ़ाना व्यर्थ है, मुझे अकाउंट पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। मैं ये संदेश आप लोगों के हित में दे रहा हूं कि क्यों ठगे जा रहे हो। स्कूल में एक ठग ने ठगा, उसी ठग से तुम ट्यूशन में भी ठगे। अरे उस ठग ने तुम्हें एक जगह ठग भी लिया, स्कूल के डायरेक्टर की बदौलत, क्योंकि स्कूल के डायरेक्टर को सस्ते टीचर चाहिए। उसने सस्ते टीचर रख लिए, ठीक है, वहां काम चल गया, मजबूरी है क्योंकि मार्कशीट वहीं से मिलेगी स्कूल से। लेकिन अब तुम स्कूल के कैंपस से जब बाहर निकलते हो तो स्कूल के कैंपस से बाहर निकलने के बाद तुम फ्री हो। उस ठग ने तुम्हें बंधक थोड़ी ना बना रखा है कि स्कूल के बाहर भी तुम उस ठग के बंधक बने हुए हो कि तुम उसी ठग के यहाँ ट्यूशन जाओ। अरे अपना डेवलपमेंट करना है, तुम स्कूल कैंपस से बाहर आकर फ्री हैं। बाहर सर्च तो करो कि कितने टीचर हैं। तुम उस ठग के गुलाम के जैसे बन गए हो, बस वो ठग तुम्हें ठगे जा रहा है। 2-3 साल बाद उसका वो मीठा बोलने का जो जहर उतरेगा तब होश फाख्ता हो जाते हैं। एक कहावत भी गवर्नमेंट लिखवाती है दीवालों पर, शायद पढ़ी हो, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। क्योंकि पूरे जीवन दाव पर लग जाता है। यदि गलत टीचर मिल जाए तो पूरा जीवन दाव पर, और सही टीचर मिल जाए तो अपना जीवन तो संवरता ही है, अपने परिवार का और अगली पीढ़ियां भी संवर जाती हैं। तो सिर्फ इतना मेरा निवेदन है कि जो भी बच्चे हैं वो एक बार यदि ठग के पास चले भी गए हों, ठग टीचर्स के पास चले भी गए हों, तो एक बार मेरे पास आकर देखें। उनकी नजरों के सामने से जो ठग का जो जाला लगा हुआ ना, ठग ने जो पर्दा डाल रखा है मीठी मीठी बातों से, एक दिन में ही ठग का वो पर्दा हट जाएगा और तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि मैं कहाँ फंस गया था, इन टीचर ने हमें बचा लिया। 2-4 दिन यदि तुम सेवाएं प्राप्त करने आओ या यूं कह दो डेमो लेने आए, तो उसका कोई फीस थोड़ी ना लगती है। 2-4 दिन का डेमो देने से यदि किसी का जीवन संवरता है, जीवन बचता है, तो ये हमारे लिए बहुत पुण्य का काम है। पुण्य है, संगठन हमको भी लाभ, हमको फीस मिलती है। फीस तो मिलती है, लेकिन फीस के संगठन तुम्हारा जीवन संवरता है, वो बड़ी बात है। तो मैं तुम सबसे ये रिक्वेस्ट कह लो या इसे सलाह कह लो या इसे तुम्हें
मार्गदर्शन देना कह दो, कुछ भी कह दो, मैं ये सलाह दूंगा कि यदि तुम दतिया में पढ़ रहे हो, दतिया में पढ़ रहे हो तो एक बार हमसे मिलना जरूर। तुम्हारा यदि वो जाला ना हटा दूं, ठग टीचर का जो आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा ना हटा दूं, तो कह देना कि हाँ यार आपने तो कमाल कर दिया, हम कहाँ फंस गए थे। एक बार संपर्क करना, संपर्क करने की कोई फीस नहीं लगती। बस मेरी बात समाप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की।